धब्बा है भोपाल के नाम पे धब्बा, धब्बा है भोपाल के नाम पे धब्बा। कि उसने कपड़े बदले, उसने उसको नहला दिया, धुला दिया, पोंछ दिया, कैसे लाया हमें कुछ नहीं पता। अरे आरुषि मर्डर केस में भी इतनी एफिशिएंसी थी कि लड़की जैसी पड़ी हुई थी वैसी ही मिली। राजधानी भोपाल में ट्वीशा शर्मा के संदिग्ध मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संस्कार फर्नीचर, भगवानगंज, सागर। सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा। न्याय की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने महिला थाना और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में जस्टिस फॉर ट्वीशा शर्मा की तख्तियां लेकर परिजन लगातार नारेबाजी करते नजर आए और पति व सास के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। परिजनों का आरोप है कि ट्वीशा शर्मा को शादी के बाद से लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत में मृतका के पति समार्थ सिंह, जो पेशे से वकील बताए जा रहे हैं, उनकी मां, जो रिटायर्ड जज हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। परिवार का कहना है कि ट्वीशा एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला थी, वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती। परिजनों ने इस पूरे मामले को सुनियोजित हत्या बताया। परिवार के मुताबिक घटना वाली रात ट्वीशा ने फोन पर अपने घर वालों से बात की थी। बातचीत के दौरान उसने मानसिक तनाव और प्रताड़ना की बात कही थी। इसके कुछ देर बाद अचानक फोन कट गया। परिवार ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में सूचना मिली कि ट्वीशा की तबीयत बिगड़ गई है और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल पहुंचाने में देरी की गई और मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी जताई गई। उनका कहना है कि ससुराल पक्ष के प्रभावशाली लोगों से संबंध होने के कारण निष्पक्ष जांच प्रभावित हो सकती है। प्रदर्शन के दौरान ट्वीशा की मां और अन्य परिजन भावुक होकर रोते बिलखते नजर आए। परिजनों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक पति और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, तब तक वे शव नहीं लेंगे। वहीं महिला थाना पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले पर सबकी नजर पुलिस जांच और आने वाले फैसले पर टिकी है। हमारी बहुत ही बेसिक मांग है और जो हर किसी का अधिकार है वो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हत्या को हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। और एफआईआर के अलावा भी लड़के को कस्टडी में नहीं लिया गया है, कस्टडी में नहीं है लड़का, जबकि लड़का ही लड़की को मृत हालत में अस्पताल में छोड़ के 1 घंटे के लिए गायब था, अलॉन्ग विद हिज मदर। लड़के का नाम है समर्थ सिंह, लड़के की माँ का नाम है गिरजा देवी। आई थिंक वो अभी रिटायर्ड जज हैं और उन्हीं की जो ये पावर है जिसका तमाशा हम देख रहे हैं और उसी के हम विक्टिम बन रहे हैं। वो वहाँ अपने घर में मजे कर रहा है और हम यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। लड़की की अभी भी हमने बॉडी एक्सेप्ट नहीं की है जब तक हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। एफआईआर दर्ज करने में भी इन पुलिस वालों की हालत खराब हो रही है। आप इमेजिन कीजिए, एक रिटायर्ड गवर्नमेंट नौकर की भी इतनी हैसियत है कि एक आम आदमी एक एफआईआर अपनी लड़की के लिए नहीं रख सकता। ये वही लड़की है जिसके बाप ने अपना बेटा देश को दे रखा है, आर्मी में है मेरा भाई, और मेरी जो बहन है वो इतने विश्वास के साथ इस घर में इतनी दूर नोएडा से भोपाल भेजी गई। भोपाल, इंदौर, मैं हमेशा सुनती थी सबसे सुंदर शहर है मध्य प्रदेश का, हिंदुस्तान का दिल है, और इसी हिंदुस्तान के दिल ने आज हमारा दिल तोड़ दिया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें एसआईटी होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। 9 दिसंबर को हुई थी। शादी के बाद सब थोड़े टाइम के लिए सब ठीक था, लेकिन जैसे मेरी बहन की नौकरी गई तभी से इनका दबाव बढ़ने लग गया पैसे को लेके। मेरी बहन को मेरे मामा ने बॉन्ड बना के, शेयर बना के दिया था 20 लाख का। इसको पता चल गया और तब से ये इसके ऊपर प्रेशर बनाने लग गया कि तू मेरे नाम कर दे, तू मेरे नाम कर दे। ना ये इसको जेब खर्च देता था, ना ही इसको ढंग से खाना देता था। 15 किलो का वजन इसका घट चुका था। उसके अलावा जब लड़की को फाइनली लगा कि अब मैं अपने घर जाऊंगी, उस की भी टिकट इस लड़के ने नहीं की। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं था। वो तो चाहता था इसको मेंटली, साइकोलॉजिकली ब्रेक करना। ये एक नया पैटर्न आ गया है मार्केट में कि पहले लड़की को या लड़के को साइकोलॉजिकली बिल्कुल तोड़ दो जिससे वो किसी को कंप्लेन ही ना कर पाए, और उसको साइकोलॉजी तोड़ दी। वो जो लड़की थी इतनी लंबी चौड़ी थी, उसको आत्महत्या का करके पंखा लटक जाता। वो आत्महत्या नहीं कर सकती है। उसके यहाँ पे निशान है जो अलग ही दिख रहा है कि इसको खींचा गया है और फोर्सफुली इसकी सांसें रोकी गई हैं। मृतका प्रेग्नेंट थी ऐसा भी? हाँ, ये हमें भी पता लगा है कि प्रेग्नेंट थी और ये प्रेगनेंसी को लेके काफ़ी ज़्यादा घर में डिस्टर्बेंसेस थी और इसी के कारण इसने खुंदक में ये कांड किया है। अभी आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल, इसकी एक तो एफआईआर हो, दूसरा लड़के को जुडिशियल कस्टडी में लिया जाए, लेकिन लड़के की माँ को ज़रूर लिया जाए। अभी आप कमिश्नर साहब के पास गए थे, क्या कुछ बात हुई? मेरे मामा मामी गए हुए हैं, अभी उनसे अभी वो नहीं हुई है। उनके असिस्टेंट स्टाफ हैं जो, उनसे बातचीत हो रही है। असिस्टेंट स्टाफ है।
को जब आपने देखा, जब वो मृत अवस्था में आपको दिखी, उसके शरीर को आपने देखा? शरीर की फ़ोटो भी है, शरीर को माँ बाप ने देखा। हर किसी को एक्सेस नहीं था उसको देखने का, क्योंकि जिस हालत में वो पाई गई थी और जिस तरह के उसके निशान थे, लिमिटेड एक्सेस था। माँ बाप ने जो फ़ोटो हमारे साथ शेयर की है, कान पे उसके ज़ख्म है, नीला पड़ा हुआ है, हाथों में भी है, छोटे छोटे निशान हर जगह है। और सबसे बड़ा जो निशान है उसके गले पे 2 बहुत ही शार्प निशान है। ये रही तस्वीर, ये इसका गला काटा गया। ये जो गैप है ये अलग ही दिखा रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये खींचा गया है कोई। मेरी बुआ की बेटी है और उसने मेरे को मरने से कुछ दिन 15 दिन पहले उसने बताना शुरू किया। वो 1 महीने से बता रही थी, वो मुझे भी मैसेज कर रही थी, वो अपनी माँ को भी कॉल करके बता रही थी कि उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हैं, उसको खाने को नहीं दिया जा रहा। वो उसका सिर्फ 5 महीने में 15 किलो वज़न कम हुआ है। वो जब भी घर आती थी वो खुश नहीं लगती थी। हमने उसकी अभी जब बॉडी देखी तो उसके साफ साफ निशान दिख रहे थे, उसका कान पे निशान दिख रहे थे कि जिससे उसको मारा गया है। उसका एक हाथ पीला पड़ा हुआ था और उसके पैर भी पीले पड़े हुए थे। उसकी गर्दन पे निशान था जैसे उसने अपना बचाव किया है। अब यहाँ पे 2 उंगली से उसकी निशान है कि उसने अपनी गर्दन पे बचाव किया गया है और इस चीज़ को पूरा सुसाइड दिखाया जा रहा है, जो कि ये सुसाइड नहीं है। वो इतनी बोल्ड लड़की है जो सुसाइड कभी नहीं कर सकती। क्या काम करती थी वो? नौकरी की भी बात आ रही है। वो MBA पास आउट थी। उसने मॉडल थी। वो मिस पुणे रह चुकी है। उसने 2 पिक्चर में काम भी किया है। आप अभी भी गूगल करोगे ट्विशा शर्मा के, आपको बहुत फोटोज दिख जाएंगी। जर्मन कंपनी में जॉब कर रही थी। जैसे उसकी शादी के कुछ रीजंस की वजह से जॉब चली गई। उसके बाद उसको परेशान किया गया है। जॉब के बाद उसको पैसे नहीं दिए जा रहे थे। वो टिकट्स के लिए भी अपने घर से पैसे मांग रही थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। 20 लाख की उसकी FD थी, जो कि वो उसके घर वाले चाहते थे कि वो अपने पति के साथ जॉइंट अकाउंट खोल के हम शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे, जो कि उसके खुद के पैसे थे। वो डेड बॉडी कब तक? हम लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे जब तक हमारी FIR नहीं होगी, जब तक वो लड़का गिरफ्तार नहीं होगा। एटलीस्ट उसको कस्टडी में लो। PM रिपोर्ट में भी दिख रहा है कि उसको मारा गया है। और ये पुलिस हमारा थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 6 घंटे हम बैठ के आए, हमें वहाँ से भगा दिया गया कि आपकी कोई अभी नहीं होगी, सुबह हम आपको बताएंगे। सुबह से भी हमारे पास हमारी सुनवाई नहीं हुई है। और ये दहेज हत्या में हमारी लड़की मार दी गई है। दहेज का केस है ये। वो लड़की जब तक नौकरी कर रही थी तब तक सब ठीक था। किसी कारण की वजह से उसकी नौकरी चली गई तो उनके यहाँ से ये बयान आने लगे लड़की के पापा को कि हम कैसे मैनेज करेंगे, हम कैसे खिलाएंगे, खर्चा कैसे पूरा करेंगे। और जहाँ उनको पता चला कि उसके पास पैसे है बैंक में, तो उनको ये बोला जा रहा, प्रेशराइज किया जा रहा था कि तू ये पैसे हमारे अकाउंट में, जॉइंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। बार बार जी हाँ किया उसने, अपने पापा से और मम्मी से भी किया। और उसने ये बोला कि मैं उनको नहीं बताऊंगी कि ये मुझे दिए गए पैसे, मैं उनको ये बताने वाली हूँ कि मुझे लौटाने हैं पैसे, क्योंकि उसको पता था कि ये लोग पैसों के लिए उस पर बार बार प्रेशर डाल रहे थे कि तू पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। कभी कोई लड़ाई झगड़ा इसके पहले? उसको मेंटल टॉर्चर तो बहुत किया जा रहा था। उसको गंदी गंदी बातें सुनाई जा रही थी, गाली गलौज होती थी उसके साथ में। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होता था। ये बोल के तू अंग्रेजी में, तुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता क्या? तुझे क्या आता है? तू पढ़ी लिखी है? तू कर क्या सकती है? घर में क्यों बैठी है तू? ये सब सीधी बात है। हत्या की गई है उसकी, सोची समझी साजिश है। उसका गला घोट के उसको मारा गया है, जिसको वो लोग सुसाइड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़की, पहली बात तो उसको पता था इतने परेशानी है, सब शादीशुदा जिंदगी में आती है। उसकी शादी को सिर्फ 5 महीने हुए हैं। 12 दिसंबर को शादी हुई थी और 12 मई को उसकी लाश मिली है, जो हॉस्पिटल पहुंचाई गई है। उसके पति, शक नहीं है, सॉरी ये वर्ड आप मत बोलिए, हमें शक नहीं है, हमें पता है उसके पति ने मारा है। प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। उसके पूरे बदन पे पोस्टमार्टम में ब्रूजेस, निशान आए हैं, इंटरनल इंजरी आई है जो प्रूव हुई है। उसके पैर पीले पड़े हुए थे, उसका हाथ पीला पड़ा हुआ था, उसकी छाती पे ब्रूज था, कान नीला पड़ा हुआ है उसका पूरा। और हम फोटो दे सकते हैं अगर हमें, हमारी कार्रवाई चल रही है, बाद में हम जरूर, बेशक अगर आपको फोटो चाहिए हम आपको फोटो भी देंगे। अभी चालू है बातचीत,
ठीक है, क्योंकि बातचीत चालू है, मगर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, कोई ना एफआईआर हुई है। हम महिला थाना में भी गए थे सुबह, जहां हमें बोल दिया गया कि हमारे हित में, हमारे अथॉरिटी में कुछ नहीं आता है, क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, आपको एसीपी के पास जाना पड़ेगा। जो कार्य क्षेत्र में हुआ है, कटारा हिल्स चौकी है, पुलिस चौकी वहाँ पे, और वहाँ पे हमको कल शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिठाया गया है, जहाँ पे थाना का दरवाज़ा हमारे मुंह पे बंद किया गया है। सर, परिजनों का कहना है कि मर्डर किया गया है। उसमें जो नवविवाहिता की मृत्यु हुई है, उसमें बेसिकली हमारी जांच जारी है और बिल्कुल सही और जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो बगैर देरी की जाएगी। परिजन आए भी थे सर, यहाँ पर आपसे मुलाकात की है और लगातार विलाप भी उनके द्वारा किया जाए, डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है कि जब तक एफआईआर नहीं होती हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। इस तरह के प्रकरण में हमें जांच करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है। इस तरह के जितने भी नवविवाहिता मर्द जितने भी होते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें हम चाह के भी जल्दबाजी नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर है कि हम किसी तरह का डिले नहीं करेंगे और बिल्कुल सही और निष्पक्ष जांच करेंगे। सर, उनका कहना है कि चूंकि ससुराल वाले वो रिटायर्ड जज हैं, उनकी सास, तो प्रभाव का इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं? नहीं, हमारी कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट है। आपकी बात हुई सर परिवार के लोगों से? हाँ, मेरी फोन पर बात हुई है सर। दहेज हत्या की बात कह रहे हैं, फोन पर भी बात हुई है, कल मेरे से मिलने भी आए थे, आमने सामने भी बात हुई है। सर, दहेज हत्या की बात कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मुकदमा कायम होना चाहिए, लेकिन पुलिस डिले कर रही है, पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। नहीं, जैसे मैंने बताया, जांच में टाइम लगता है, आप लोग भी जानते हो, इस तरह के बहुत सारे केस कायम होते हैं, तो प्रॉपर जांच होने के बाद ही होती है। विनीत रिछारिया की रिपोर्ट। संस्कार फर्नीचर भगवानगंज सागर सभी प्रकार के फर्नीचर की अनुपम श्रृंखला, बजाज एवं क्रेडिट कार्ड से आसान किश्तों में फाइनेंस की सुविधा, डबल बेड, सिंगल बेड, सागौन बेड, महाराजा सोफा, एल शेप सोफा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, गोदरेज, सिंगल कवर्ड, डबल कवर्ड, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस चेयर, कुर्सी टेबल, स्टडी टेबल, लकड़ी के मंदिर, बेडशीट, सोफा कवर, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। हमारा पता है भगवानगंज चौराहा, लल्लू भाई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।